जर्नल आखिरी आखिरी तरफ आ रहा है और मे बी 3-4 क्लासेस लगेगा, ठीक है। उसके बाद से फिर बुक से क्वेश्चन देखना है। तो अभी मैं बताते जाऊंगा, बुक से थोड़ा सा क्वेश्चन होमवर्क देते जाएंगे। अब क्या करेंगे, हर दिन हम लोग थोड़ा बहुत टॉपिक्स पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो बुक से दिया गया था उसमें जो डाउट होगा, जो प्रॉब्लम होगा, उसको देखेंगे, तो दैट धीरे धीरे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो। बहुत सारा क्वेश्चन दिया है जर्नल्स का और सब करना भी है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। हेडिंग पॉइंट नंबर 32। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वंस चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। आई थिंक इट इज ओके। लगेगा टाइम, अभी तो टर्म्स चल रहा है, तो आई थिंक और 5-6 क्लास लगे, मतलब दो हफ्ता बाद। हाँ तो तुम अभी इसमें आते रहो इसमें, और फिर हाँ, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन जब वहाँ से शुरू होगा ना, फिर उसमें शिफ्ट कर लेना। 2 हफ्ता में स्टार्ट होगा। और ये भी जैसे खत्म हो जाएगा 3-4 के बाद, जो चैप्टर चालू होगा लेजर। ऑनलाइन स्टूडेंट चेक योर वीडियो। लोविया, नव्या, अमन, अर्चित, ऑडियो एंड वीडियो। मेक हेडिंग पॉइंट नंबर 32। पॉइंट नंबर 32 अर्चित बंद। हेडिंग पॉइंट नंबर 32, ठीक है। अभी जो 4 टॉपिक पढ़ेंगे इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर। और अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी 4 चीज़ पढ़ाया गया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। तो वही 4 चीज़ यहाँ पर भी पढ़ना है और देखना है उसका क्या एंट्री होगा, क्या जर्नल एंट्री होगा इन जर्नल्स, ठीक है। पहला हम हेडिंग करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखा हेडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीनिंग वैसे तो हम पढ़े, कोई बता पाएगा तो देखो, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? वेरी गुड, द एक्सपेंस विच इज ड्यू बट नॉट येट पेड। so it is a liability or asset? लाइबिलिटी, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है वो एक्सपेंस जिसको देने का समय आ चुका है, जिसका पैसा हमको दे देना चाहिए। द एक्सपेंस इज ड्यू, का पैसा हमको दे देना चाहिए बट अभी तक हम दिए नहीं है। ऐसे एक्सपेंस को हम बोलते हैं अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इस एग्जांपल के तौर पे सोच लो हमारे दुकान में एक एम्प्लॉई है, इसको हम सैलरी देते हैं, लेट्स से 10,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो मैं क्या किया, फर्स्ट जो 11 मंथ्स है उसका सैलरी दे दिया। कितना रुपये दिया होगा टोटल? 10,000 11 महीना, 1,10,000 रुपये सैलरी दिया, ठीक है। ये जो मैं सैलरी दिया का जर्नल एंट्री हुआ होगा सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, है ना। इसका एंट्री हुआ होगा सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1,10,000 एंड 1,10,000। ये तो इजी है, तो 11 महीना का हम सैलरी दे चुके का तो एंट्री होगा सैलरी टू कैश, ठीक है। अब लास्ट जो 1 मंथ है मार्च, ठीक है। एम्प्लॉय आया मार्च के एंडिंग में, यहाँ पर 31 मार्च को बोल रहा है मार्च का सैलरी पेमेंट कर दो, ठीक है। तो हमको 31 मार्च को सैलरी दे देना चाहिए, राइट। बट हम वो सैलरी दिए नहीं, हम बोले कि बाद में देंगे, नेक्स्ट मंथ में देंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है, वो एक्सपेंस जिसको पैसा देने का समय आ चुका है ना। पैसा देने का समय आ चुका है, पैसा दे देना चाहिए था हमको, मार्च का पैसा मार्च में 31 मार्च को दे देना चाहिए था, बट हम दिए नहीं। तो वो एक्सपेंस जो कि ड्यू हो चुका है,
ड्यू मतलब जिसको पैसा देने का समय आ चुका है, उसका पैसा देना बनता है, दे देना चाहिए, बट हम दिए नहीं। ऐसे एक्सपेंस को अकाउंट्स में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर है? जो कि हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा हमको फ्यूचर में देना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर हमको फ्यूचर में देना पड़ेगा तो इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द। क्लियर है? अब इसका क्या एंट्री होगा देखना। तो हम देख रहे हैं ये 1 मंथ का जो एक्सपेंस है, इसका क्या एंट्री होगा। तो सबसे पहली बात, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक्रूअल। क्या है तो बता सकता है? व्हाट इज एक्रूअल एजम्पशन? पढ़े थे कि एजम्पशन, एक्रूअल एजम्पशन क्या था समर्थ? ठीक है, और कुछ भी था इसमें, या ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन था तुम जो बोल रहे हो? हाँ सेम था, थोड़ा सा अलग था ना तुम जो बोल रहे हो, लेकिन वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन हुआ। रौनक पता? चलो कॉपी निकालो, पढ़ो एक बार एक्रूअल, देखो कॉपी में लिखे हैं क्या। अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर आखिरी में लिखे होंगे, लास्ट होगा, पूरा आखिरी होगा। जो भूल भी गए हैं वो भी बैच 1 में आ सकते हैं। जगह नहीं होगा, नीचे बैठ के पढ़ेंगे। इनकम जो है, खाली इनकम नहीं, एक्सपेंस भी दोनों। इनकम अर्नड है बट वो अभी तक ठीक से सुने में क्या बोला, एक्रूअल एजम्पशन निकालना है, ठीक है। चैप्टर 2 लास्ट टॉपिक। मिला तो कॉपी में मिला, वो इंपॉर्टेंट है, फिर उसको पढ़ेंगे समझेंगे, वो तो बात का बात है। क्या था आशना? पढ़ के बताओ, पढ़ के तो बता सकते हो, लिखा हुआ है। करेक्ट है, का कॉपी एक बार लिखा हुआ है तो याद है, नहीं लिखा हुआ बोल रहे हैं, इसमें मुझे डाउट हो जा रहा है। लिखा हुआ तो जस्ट तुम देखो ना, जहां अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट हुआ है, वह द चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्टेड, उससे जस्ट पहले वाला क्लास का लास्ट टॉपिक है एक्रूअल एजम्पशन। मतलब अकाउंटिंग टर्म्स नहीं, प्रिंसिपल्स, दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, दूसरा चैप्टर था अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल लास्ट टॉपिक। बता रहा हूं, ठीक है। तो टॉपिक छोड़ते हैं एक बार, पहले वो समझना जरूरी है एक्रूअल, ठीक है, उसके बिना तो तुरंत दो एक बार देखो। चैप्टर 2 में पढ़ाया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक का नाम था एक्रूअल, ठीक है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट या एक्रूअल एजम्पशन ये बोलता है कि जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, वो ट्रांजेक्शन हम उस समय रिकॉर्ड करते हैं, चाहे का पैसा हमको मिला हो या ना मिला, पैसा हम दिए हो या ना दिए हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे, अभी मैं एक सामान खरीदा, परचेज किया, अब मैं चाहे पैसा देकर खरीदा या पैसा बिना दिए उधारी में खरीदा, फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं सामान खरीदा हूं तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, चाहे मैं पैसा दिया हूं या ना दिया, राइट। जस्ट उसी के जैसे अगर हम किसी को सामान बेचे हैं, सेल किए हैं, तो भले ही पैसा मिला कैश सेल्स, या भले ही उधारी में बेचे क्रेडिट सेल, दोनों को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अकाउंट्स के अंदर पैसा नहीं दिए
या पैसा दिए, बात से फर्क नहीं पड़ता। कोई ट्रांजेक्शन अगर हुआ है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे पैसा दिए हो या चाहे पैसा ना भी। क्लियर है ये? तो एक्रूअल बोलता है कि मनी से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय मनी से फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ट्रांजेक्शन हुआ है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे पैसा पेमेंट हुआ हो ना हुआ हो, चाहे पैसा मिला हो ना मिला। क्लियर है ये? अब इसमें जाते हैं, वापस इसमें आते हैं। ठीक है, बात मत करो। अब इसमें आते हैं हम लोग कि हम 11 महीना का सैलरी दिए, तो एक्रूअल बोलता है रिकॉर्ड करो। ठीक है, और कर दिए सैलरी टू कैश, 1,10,000, 1,10,000। ठीक है, हम 1 महीना का सैलरी नहीं दिए, तो आपको बोले जा नेक्स्ट महीना आना पैसा लेना, अभी पैसा नहीं है, तो भगा दिए, पैसा नहीं दिए। लेकिन एक्रूअल क्या बोलता है? रिकॉर्ड करो, फिर भी रिकॉर्ड करो, क्योंकि एक्रूअल में ये बात से फर्क नहीं पड़ता पैसा दिए या नहीं। अगर इस साल का सैलरी है वो इसी साल रिकॉर्ड होगा, चाहे पैसा दिए हो या ना दिए। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, तो क्या ये 1 मंथ का भी रिकॉर्ड होगा? द आंसर इज यस, रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड होगा, हमारा एक्रूवल एजम्पशन है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा ही होगा, चाहे पैसा गया हो या ना गया हो, मनी से फर्क ही नहीं पड़ता। ये साल का सैलरी 1,20,000 है, तो 1,20,000 रिकॉर्ड होना ही है, चाहे तुम ना भी दिए हो या ना दिए हो, तक नहीं। ठीक है, तो ये 10,000 जो है आखिरी महीना का, ये भी रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो सैलरी एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा ये। ठीक है, कितना? 10,000। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। सैलरी तो क्लियर है, डेबिट होगा। क्यों डेबिट हुआ? एक्रूअल एजम्पशन इसके। ठीक है, अब दूसरा, क्या कैश कम होगा? पैसा दिए हो क्या? पैसा तो नहीं दिए, तो कैश तो कम नहीं होगा, लेकिन क्या फ्यूचर में देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो कि हमारे लिए लाइबिलिटी है, वो बढ़ेगा, क्या होगा? क्रेडिट हो। ठीक है, क्या एंट्री होने वाला है? होने वाला है सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। समझ में आ रहा है? तो जो पैसा हम दे दिए का एंट्री होगा सैलरी टू कैश। इस सैलरी एक्सपेंस से डेबिट हुआ और कैश गया, 1,10,000 रुपया गया, 1,10,000 कैश माइनस हुआ। ठीक है, जो पैसा हम नहीं दिए, एक्रूअल बोलता है कोई बात नहीं, एक्सपेंस तो है, साल का खर्चा तो है, साल में हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट 1,000, लेकिन पैसा नहीं गया तो टू कैश नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा तो नहीं गया है, लेकिन फ्यूचर में तो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, सॉरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगा, वो क्रेडिट दे रही है। तो एंट्री क्या होगा, इतना समझाने का ऑब्जेक्टिव, एंट्री होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, अब एक्सपेंस के नाम अलग अलग हो सकते हैं। अब रेंट है तो एंट्री होगा रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी है, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर रिपेयर है तो रिपेयर टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर। एक्सपेंस का नाम खाली बदलता रहेगा, जो नाम है एक्सपेंस का वो नाम आ जाएगा। क्लियर है ये? लिखेंगे हेडिंग आउटस्टैंडिंग, पूरा लिखा रहा हूं मैं, इसको हटा रहा हूं, पूरा लिखाऊंगा। ठीक है, लिखना पहले उसका मीनिंग, जो कि पहले भी लिखा हुआ है, बट स्टिल वी विल राइट इट डाउन। लिखना इट मीन्स, इंपॉर्टेंट, आज का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। जर्नल जितना हम पढ़े हैं उससे सबसे डिफिकल्ट जर्नल्स आएगा अभी। ठीक है, जब एडवांस लास्ट लास्ट आ गया ना, तब एडवांस टॉपिक आएगा ही आएगा। देखना, इट मीन्स, बैच 1 में आना ज़्यादा, मतलब उसमें आना 4 बजे वाला पढ़े हो ना स्टार्टिंग से, ना नहीं आए हो ना तुम, बहुत छुट्टी किया है।
जितना दिन आया नहीं उससे ज्यादा तो छुट्टी। तो बेटर होगा, मतलब बैच वन उसमें क्या हो रहा है, 4 बजे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो उनको वहाँ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा बात है क्या। लेकिन वो, हाँ धूप, जल थोड़ी जाओगे, कुछ नहीं होगा धूप में। बट समझ, मतलब धूप में इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट? समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ ना, ठीक है, ठीक ना। तो उसमें क्या स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो समझ में आएगा, इधर नहीं आएगा अभी समझ, कहाँ चला गया, बहुत आगे चला गया, ठीक ना। इट मीन्स expenses which are due. It means expenses which are due. It means expenses which are due, but not yet paid. It means expenses which are due but not yet paid. तो एक्सपेंस ड्यू हो गया, ड्यू मतलब जिसको पैसा देने का समय आ गया है लेकिन नॉट येट पे, अभी तक दिए नहीं, राइट। इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, के लिए क्या है ये, एक प्रकार का लाइबिलिटी, ये पैसा हमको फ्यूचर में देना पड़ेगा। फिर का ट्रीटमेंट, पहला एक्सपेंस है, भले ही पैसा दिए हो या ना दिए हो, एक्सपेंस तो है ही, एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगा ही, ठीक है। जो भी एक्सपेंस उसका नाम आ जाएगा, सैलरी है तो सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, जो एक्सपेंस का नाम है एक्सपेंस आ जाएगा नाम से। एक्सपेंस क्लासिफिकेशन एक्सपेंस है, बढ़ेगा डेबिट। तो एक्सपेंस क्लासिफाइड एज एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, राइट। दूसरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लाइबिलिटी है। अगर हम पैसा दे दिए होते, कैश एसेट है, कम होगा, क्रेडिट हो जाता, ठीक है। लेकिन पैसा तो दिए नहीं है, पैसा दिए नहीं तो कैश तो कम नहीं होगा, पैसा थोड़ी गया, कैश थोड़ी कम हुआ, दुकान में नहीं हुआ कम, पैसा दिए कहाँ है, ठीक है। तो कैश कम नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में देना पड़ेगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। लाइबिलिटी आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है, ये बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, क्लियर। So the entry will be expense account debited to outstanding expense, क्लियर है। चार तो पढ़ेंगे, फिर चारों को जब समराइज करेंगे तो तुमको लगेगा कि बहुत, मतलब कुछ था ही नहीं, बहुत इजी, ठीक है। चारों अलग अलग पढ़ने से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, पर लास्ट में जब चारों आज के एंडिंग में समराइज करेंगे तो वो फिर चारों एक जैसा ही लगेगा, देखना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 33। हेडिंग पॉइंट नंबर 33, प्रीपेड एक्सपेंस। पॉइंट नंबर 32 आउटस्टैंडिंग था, पॉइंट नंबर 33 प्रीपेड, है ना। व्हाट इज प्रीपेड, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, है ना, जो पैसा हम पहले से दे दिए, ठीक है, ड्यू नहीं हुआ है लेकिन एडवांस में पेमेंट कर दिए, ठीक है। तो जैसे वो मेरा एग्जांपल के अंदर 10,000 रुपया सैलरी था, ठीक है, 10,000 रुपया सैलरी था पर मंथ, तो मैं 12 महीना का तो पैसा दिया, 1 महीना का पैसा और एडवांस में, ठीक है। तो आई हैव पेड 12 मंथ सैलरी, 12 मंथ सैलरी वो तो देना ही था, तो देना ही है साल का, प्लस
1 मंथ का सैलरी मैं एडवांस में पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो हियर द एक्सपेंस इज नॉट ड्यू, या द एक्सपेंस इज नॉट ड्यू, पैसा देने का समय नहीं आया था, पैसा नहीं देना चाहिए था, टाइम कहाँ हुआ था पैसा देने का, 12 महीना का पैसा देना चाहिए था, वो तो दिए। नेक्स्ट ईयर का भी 1 महीना का पैसा एडवांस में दे दिए, नहीं देना चाहिए था, नॉट ड्यू बट पेड, लेकिन हम पैसा दे दिए, राइट। क्लियर है इतना। तो टोटल कितना रुपया दे दिए हम साल में, 12 + 1, 13 महीना का पैसा दिए 10,000 के हिसाब से 1,30,000 रुपया। जब हम पैसा देते जाते हैं हम क्या एंट्री लिखते जाते हैं, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश हमेशा लिखते जाएंगे। तो 13 महीना का हम एंट्री कर दिए होंगे ऑलरेडी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश 1,30,000, ये एंट्री ऑलरेडी हो चुका हो, ठीक है, ये एंट्री ऑलरेडी हो चुका होगा। 13 महीना का सैलरी दिए, एंट्री कर दिए सैलरी टू कैश 1,30,000, 1,00,000। ज्यादा क्लियर है। अब हम देखें ईयर के एंड में 1 महीना का सैलरी एडवांस में दे दिए, ठीक है। अगेन एक्रूवल, एक्रूवल ये बोलता है इस साल का खर्चा है वो उस साल रिकॉर्ड हो, राइट। तुम मुझे सोच के बताओ इस साल का खर्चा 1,20,000 है, 1,30,000, साल का खर्चा तो 1,20 है ना। तो इस साल तो 1,20 ही रिकॉर्ड होना चाहिए था, रिकॉर्ड होना चाहिए, 1,30 रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। सोचो ना, स्कूल का 11th का फीस है 1,00,000 सपोज, और 12th का फीस है सपोज 1,00,000, ठीक है। तुम अभी एडमिशन के समय 2,00,000 दे दिए सपोज, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे इस साल 2,00,000 खर्चा हुआ, इस साल का खर्चा हुआ 2,00,000, अगले साल का खर्चा 0। तुम एडवांस में दे दिए, दैट डज नॉट मीन कि 2,00,000 का खर्चा है, 1,00,000 का ही खर्चा है, क्योंकि 11th का फी 1,00,000 ही है, तुम एडवांस में दिए हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक्सपेंस 11th का भी 1,00,000 ही रहा और 12th का एक्सपेंस 1,00,000 ही। तब पैसा दे रहे हो, बाद में दे रहे हो, पहले दे रहे हो, ऐसे से फर्क नहीं पड़ता। बार एक्रूवल क्या बोल रहा है, मनी से फर्क नहीं पड़ता। तुम एडवांस में पैसा दे दिए नेक्स्ट ईयर का, दैट डज नॉट मीन साल का खर्चा 1 हो जाएगा, साल का खर्चा 1 रहेगा। तुम एडवांस में दिए कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट ईयर में ही रिकॉर्ड होगा, इस साल में वो खर्चा रिकॉर्ड, ठीक है। तो हम एंट्री कर दिए सैलरी टू कैश। फिर हम देखें कि ये जो 10,000 का खर्चा है ये आने वाले साल का है, साल का नहीं, आने वाले साल का, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या है, एसेट की लाइबिलिटी, एसेट है, नेक्स्ट महीना नहीं देना पड़ेगा, है ना। आज पैसा दे दिया एडवांस में तो नेक्स्ट ईयर नहीं देना पड़ेगा 10,000, तो इट इज एन एसेट, फ्यूचर में फायदा होगा, नहीं देना पड़ेगा पैसा। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, एसेट है, एसेट बढ़ेगा, डेबिट, डेबिट फाइनल है, प्रीपेड एक्सपेंस विल बी डेबिटेड बिकॉज इट इज एन एसेट, एसेट बढ़ेगा, डेबिट, राइट। क्रेडिट क्या होगा, देख, कैश नहीं, यही बात है। कैश क्यों नहीं होगा देखना, क्योंकि कैश में जैसे कि बताया ऑलरेडी 1,30,000 क्रेडिट हो चुका है, तो ये 1,20 भी क्रेडिट हो चुका जो हम दिए थे, और ये भी तो 10,000 हो ही चुका क्रेडिट, फिर से क्रेडिट और करने का जरूरत नहीं है कैश को। क्या क्रेडिट होगा देख, ये जो सैलरी है 1,30,000 रुपया लिख दिए हैं, लेकिन एक्रूवल बोलता है इस साल का खर्चा कितना है 1,20, तो हम सैलरी 10,000 रुपया ज्यादा लिख दिए, तो वो जो एक्सपेंस है, सैलरी नाम का जो एक्सपेंस है कम होगा, और एक्सपेंस कम होने से क्या होगा, ठीक है। एंट्री क्या होने वाला है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट, जो भी एक्सपेंस का नाम होगा, सैलरी, रेंट, जो भी होगा, ठीक है। तो अगर रेंट हुआ तो एंट्री होगा प्रीपेड रेंट टू रेंट, सैलरी होगा तो एंट्री होगा प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। समझ में आ रहा है, टू कैश नहीं होगा, 95% लोगों को लगेगा टू कैश ही होगा बिना पढ़े, और वो सही भी है, टू कैश लगना भी चाहिए जितना पढ़े हैं उसके हिसाब से, बट टू कैश नहीं, ठीक है, टू एक्सपेंस हो, क्योंकि मैं बताया पहले ही
टू कैश ऑलरेडी हो चुका है, जब पैसा दिए होंगे ना तब टू कैश हो गया है। अब हम ईयर के एंड में देखिए एक महीना का ज्यादा ले लिया स्टाफ, तो हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एक महीना का ज्यादा ले लिया, तो प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, बढ़ा डेबिट। और दूसरा ये कम होगा, सैलरी हम 1,30,000 रुपए डेबिट कर दिए, जबकि 1,20 होना चाहिए, 10,000 कम होगा। और एक्सपेंस कम होने से क्या होगा, क्रेडिट होगा। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, कम होगा तो क्रेडिट। फिर तो वी विल राइट इट डाउन। इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं हम लोग 4 टॉपिक, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड, जर्नल्स में सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखना मीनिंग, इट मीन्स it means expenses are not due। एक्सपेंस ड्यू नहीं हुआ है, पैसा देने का समय नहीं आया है, इट मीन्स एक्सपेंस आर नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस, कि हम एडवांस में दे दिए। बट पेड इन इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। क्या है, एसेट है। एन एसेट फॉर द, क्लियर है, मीनिंग क्लियर है। आउटस्टैंडिंग का उल्टा है प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग मतलब आपका पैसा बनता है, हम दिए नहीं। और प्रीपेड मतलब पैसा नहीं बनता है, एडवांस में दिए। पहला प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, डेबिट होना ही है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होना ही, ठीक है। दूसरा एक्सपेंस को कम करेंगे, ठीक है, कि 13 महीना का पैसा दिए, सैलरी 13 महीना का डेबिट हो गया होगा, लेकिन होना तो 12 ही चाहिए। एक्रूअल बोलता है पैसा एडवांस में दे तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो हम 1 महीना का कम करेंगे। कम होगा क्रेडिट, क्लियर है। नेक्स्ट ये गया रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। वैसे ही टू कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू इनकम, वन इज accrued income and other is unearned, काउंटिंग इक्वेशन में हुआ है, ठीक ना। पॉइंट नंबर 30, हेडिंग अक्रूड इनकम। नंबर 34 हेडिंग अक्रूड, ठीक है। अक्रूड इनकम जो है वो थोड़ा आउटस्टैंडिंग के जैसा ही है। आउटस्टैंडिंग का मतलब था कि पैसा दे देना चाहिए था, हम दिए नहीं है। हाँ, वैसे अक्रूड इनकम का मतलब है पैसा मिल जाना चाहिए था लेकिन मिला नहीं, दैट इज कॉल्ड एज अक्रूड, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे सोच लो मेरे पास एक बिल्डिंग है जो कि मैं रेंट पे लगा रखा हूँ, ठीक है, हर महीना रेंट मिलता है, रेट से 20,000 रुपए, ठीक है। पर एक्सपेंस का बात नहीं करेंगे, इस बार इनकम का बात करेंगे, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक्सपेंस का है, पैसा देने का कॉन्सेप्ट। अभी जो इधर दो पढ़ाऊंगा वो पैसा मिलने वाला कॉन्सेप्ट है।
इनकम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वहाँ पैसा मिलने वाला एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, इधर पैसा देने का एग्जाम्पल ले रहा था, सैलरी का एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि सैलरी हम पे करते हैं, ठीक है। लेकिन इधर हम पैसा मिलने का एग्जाम्पल लेंगे, बिकॉज ये इनकम का कॉन्सेप्ट, राइट। तो मुझे रेंट मिलता है, रेंट रिसीव होता है, कितना, 20,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो मुझे 11 महीना का रेंट मिला, फर्स्ट 11 मंथ्स का रेंट मिला, तो क्या एंट्री करूंगा, पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, कैश एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट। और दूसरा रेंट रिसीव्ड मेरे लिए इनकम है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, 20,000 इंटू 11, 2,20,000, 2,20,000, ये एंट्री तो हो गया, 11 महीना का जो रेंट मिल गया उसका एंट्री हो गया, ठीक है। अब लास्ट 1 मंथ का रेंट तो मांगने गया रेंट, ठीक है, रेंट मांग, एक लास्ट 1 मंथ का रेंट मांगने गया, रेंट किस दिन, 31 मार्च को गया मैं 1,000 रुपये लेने, लेकिन मुझे को मैं रेंट पे दिया हूँ, वो बोला कि 7 दिन बाद पैसा, 7 दिन 10 दिन बाद पैसे दे दूंगा। दैट मीन्स मुझे 20,000 का रेंट मिल जाना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। तो ऐसा ऐसा इनकम जो कि हम कमा चुके हैं, का पैसा हमको मिल जाना चाहिए बट मिला नहीं है, ऐसे इनकम को अकाउंट्स में है अक्रूड, राइट। अक्रूड इनकम क्या है, द इनकम इज अर्नड, पैसा कमाई हो चुका है, लेकिन अभी तक पैसा जो है रिसीव नहीं हुआ, क्लियर है। तो एक्रूड इनकम क्या है, सोच के बोलो, एसेट की लाइबिलिटी, एसेट है, पैसा मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा तो एसेट है फिर तो, है ना। तो इट इज एन एसेट फॉर दी, क्लियर इतना तक। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा अकाउंट इसमें, जर्नल्स में देखना, अगेन एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल बोलता है पैसा मिला नहीं मिला फर्क नहीं पड़ता, अगर इस साल का है इनकम तो वो इसी साल रिकॉर्ड होगा, और अगर इस साल का नहीं है तो फिर कुछ भी हो जाए इस साल रिकॉर्ड नहीं, सिंपल सा तो बात है। अगर इस साल का है तो रिकॉर्ड होगा, नहीं है, क्या ये 1,000 इस साल का है, कुल है इसी साल का तो है, मिला नहीं है लेकिन है तो इसी साल का, तो ये रिकॉर्ड होगा, मतलब रेंट रिसीव हमारे लिए रेवेन्यू है, बढ़ेगा, क्रेडिट होगा। और दूसरा मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा, एसेट है, तो अक्रूड इनकम इज एन एसेट, एसेट अगर बढ़ेगा डेबिट होना ही है, तो एंट्री क्या होगा, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू कम, अक्रूड इनकम एसेट है, बढ़ा, डेबिट, कम या रेवेन्यू बढ़ेगा, क्रेडिट, ठीक है, क्लियर है ये, के जैसा ही तो हुआ, आउटस्टैंडिंग के जैसा ही तो हुआ, या पैसा दे देना चाहिए था, दिए नहीं, या पैसा मिल जाना चाहिए था, या नहीं, बात है दोनों एक जैसा ही है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड, लिखेंगे हेडिंग, समराइज करेंगे, बहुत इजी लगेगा समरी में, हेडिंग अक्रूड मीन्स इट मीन्स इनकम, कम are earned, it means income which are earned, but not yet received, it means income which are earned but not yet received, an asset, क्या हमारे लिए एसेट है, ठीक है, इट इज एन एसेट।
ट्रीटमेंट। एसेट है, डेबिट होना ही है। गुड इनकम एसेट है, ठीक है, एसेट बढ़ेगा, डेबिट बढ़ेगा, डेबिट, ठीक है। और दूसरा इनकम तो है ही, पैसा मिले ना मिले, एक्रोल बोलता है इनकम तो है ही, इस साल का इनकम है, साल रिकॉर्ड हो। यहाँ पर एक्सपेंस तो है ही, चाहे पैसा दिए नहीं दिए तो है ही एक्रोल के हिसाब से, वैसे ही इनकम तो है ही, चाहे पैसा मिला या फ्यूचर में मिलेगा। कम तो है ही, कम क्लासिफिकेशन बढ़ेगा, क्रेडिट, तो एक्रूड इनकम डेबिट और इनकम जो होगा वो क्रेडिट। क्लियर है ये? नेक्स्ट 35। अनअर्न्ड इनकम, पॉइंट नंबर 35 हेडिंग अनअर्न्ड इनकम। मीनिंग पता चल रहा है, अनअर्न्ड इनकम इट मींस इनकम विच इज नॉट अर्न लेकिन रिसीव्ड, बट रिसीव। जैसे मुझे रेंट मिलता है 20,000 रुपया पर मंथ, तो 12 महीना का रेंट तो मिला ही नहीं चाहिए, साल का रेंट है 12 महीना का, 12 महीना का मिला वो तो ठीक है, कॉमन है। मुझे 1 महीना का रेंट एडवांस में मिला, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अनअर्न्ड। हम कमाई नहीं हुआ है, ये 1 महीना का रेंट मिलना चाहिए था क्या, नहीं मिलना चाहिए था, द मनी इज नॉट अर्नड, कमाई हुआ नहीं है, नहीं मिलना चाहिए, बट क्या क्लियर है? तो क्या है एसेट की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बस करना पड़ सकता है, समझ रहे हो? एग्जाम्पल, स्कूल में 11th का फीस तो दिए, साथ ही साथ 12th का भी फीस, ठीक है। अब तुम सपोज स्कूल में जो 11th का फीस दिए वो तो स्कूल के लिए इनकम है, तुम 11th पढ़ लिए, 11th पढ़ना स्टार्ट हो गया, 11th का फी दे दिए, दैट इज ओके, बट 12th का फी तुम एडवांस में दे दिए। ये जो स्कूल को एडवांस में पैसा मिला, जैसे मुझे 1 महीना का रेंट एडवांस में मिला, वैसे स्कूल को भी 12th का फीस एडवांस में मिला, स्कूल के लिए लाइबिलिटी। क्यों? क्या पता वापस करना पड़े, लेट्स से समवन लीव द स्कूल एट क्लास 12 स्टार्टिंग या 11th के एंडिंग में, जो पैसा वो 12th का अगर भर दिया है तो वापस करना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली मुझे अगर 1 महीना का रेंट एडवांस में मिल गया है, या सोचो 6 महीना का रेंट एडवांस में मिल गया है, अब अगर कोई उस बिल्डिंग को पहले छोड़ देता है, जिसको मैं भाड़ा में लगा रखा हूँ पहले ही खाली कर दिया, तो एडवांस में पैसा दिया था रेंट मुझे वापस कर, क्लियर है? तो जो पैसा मैं किसी से एडवांस में ले लिया हूँ, जो मेरा लेना बनता नहीं है, बट मैं वो पैसे एडवांस में ले चुका हूँ उससे, पैसा रिटर्न करना पड़ सकता, तो अगर रिटर्न करना पड़ा तो लाइबिलिटी, क्लियर है? तो अभी के लिए इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, क्लियर है? ये ट्रीटमेंट क्या होगा देखते हैं, ठीक है। देखना, जो जब 13 महीना का हमको पैसा मिला होगा, जब हमको 13 महीना का पैसा मिला होगा, तो हम क्या एंट्री किए होंगे, देखना, कैश 13 महीना का आया होगा, डेबिट, और जो भी इनकम होगा, रेंट वेंट जो नाम होगा उसका, कम क्रेडिट हुआ होगा 13 महीना का, ठीक है। लेकिन अगेन एक्रूवल, क्या हमारा इस साल का इनकम 13 होना चाहिए, साल का इनकम तो 12 ही होना चाहिए, जबरदस्ती हम 13 लिख दिए, तो इनकम को कम करना पड़ेगा, है ना, कम रेवेन्यू है, कम करना पड़ेगा, इनकम अगर रेवेन्यू कम होगा डेबिट हो जाएगा, रेवेन्यू कम उनसे, रेवेन्यू बढ़ता है हमेशा, क्रेडिट होता है, लेकिन रेवेन्यू कम उनसे डेबिट हो जाएगा। और दूसरा अनअर्न इनकम हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा क्रेडिट होगा, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, इनकम डेबिट होगा,
इनकम कम हो रहा है, डेबिट, और अनअर्न इनकम लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट। कम से एक ही महीना कम हुआ हमारा, क्योंकि 12 तो मिलना चाहिए था, वो तो मिला, वो तो ठीक है। एक का जो एडवांस मिल गया उसको कम कर देखना, फटाफट से लिखेंगे इसको, एक जैसा ही अब तो प्रीपेड के जैसा ही है। प्रीपेड में पैसा नहीं देना चाहिए था, एडवांस में दे दिए, पैसा नहीं मिलना चाहिए था, एडवांस में मिल, ठीक है। देखना, इट मीन्स income which is not earned, but received in income which is not earned but received in months। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी है ये, राइट। एडवांस में पैसा लिए वापस करना पड़ सकता, राइट। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट। इनकम कम होगा कि इनकम हम 13 महीना का लिख दिए, जबकि इनकम 13 महीना का होना ही नहीं चाहिए, 12 महीना होना चाहिए। कम रेवेन्यू क्लासिफिक, कम होगा डेबिट, ठीक है। अनअर्न्ड इनकम लाइबिलिटी है, ये बढ़ेगा क्रेडिट। ये इतना समझ में आएगा नहीं, समराइज करेंगे इसको, इंडिविजुअली पढ़ने से थोड़ा लगेगा पढ़ रहे हैं बोल के, समराइज करेंगे तो 2 मिनट लगेगा, बहुत इजी, ठीक है। बट डायरेक्ट समरी बताना ठीक नहीं रहता, डिटेल जानना जरूरी। देखें अब आगे, क्लियर है इतना? ठीक है, कंप्लीटेड यहाँ तक। विल राइट अ स्मॉल समरी, टॉपिक को बहुत इजी बना देगा। हेडिंग समरी, समरी 4 पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड, ठीक है। अब कर देंगे पॉइंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, प्रीपेड एक्सपेंस। पॉइंट नंबर 3, accrued इनकम। पॉइंट नंबर 4, अनअर्न्ड, ठीक है। 4 तो टॉपिक है। देखना, हमको सिर्फ पता होना चाहिए जर्नल्स करने के लिए, दैट इज ये एसेट है या लाइबिलिटी, बस। अगर इतना पता है तो ये चारों जर्नल कभी भी रॉन्ग नहीं हो, ठीक है। हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो वर्ड्स हैं, एसेट का एग्जाम्पल है कि लाइबिलिटी, ठीक है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, अक्रूड इनकम एसेट है, अनअर्न्ड इनकम लाइबिलिटी, ठीक है। मैं इधर लिख दे रहा हूँ उसको साइड में, ऐसे पता है हमको ये, बट स्टिल आई एम राइटिंग इट कि लाइबिलिटी, ये दो ठो लाइबिलिटी का एग्जांपल है अपना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अनअर्न्ड इनकम, और दो ठो एसेट का एग्जांपल है, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। क्लियर है ये? ठीक, इतना अगर पता है, एसेट लाइबिलिटी पता है, जर्नल हो गया है, ठीक है। देखना जर्नल कितना ईजी हो। सबसे पहला लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो हम जर्नल में जरूर आउटस्टैंडिंग क्या होने वाला है, क्रेडिट हो, ठीक है। जरूर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट होगा, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? एसेट है, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट होने ही वाला है, सोचने का जरूरत ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्रूड इनकम एसेट है, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट।
अक्रूड इनकम डेबिट होने वाला है। अर्नड इनकम लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होने वाला है जरूर। देखो इतना समझ में आया। एक तो पार्ट इजी है कि वेदर इट इज एन एसेट और इट इज अ लाइबिलिटी। इफ इट इज अ एसेट हैज टू बी डेबिटेड, इफ इट इज अ लाइबिलिटी इट हैज टू बी, राइट। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, पहला दोनों एक्सपेंस का एग्जांपल है, पहला दोनों एक्सपेंस का एग्जांपल है और बाद का दोनों कम का एग्जांपल। ठीक है, यहाँ क्या खाली बच गया, डेबिट जगह खाली है, क्या डेबिट होगा, या क्रेडिट का जगह खाली है, क्या क्रेडिट होगा। वैसे ही ये इनकम का एग्जांपल है, यहाँ कौन सा खाली है, क्रेडिट जगह खाली है, यहाँ डेबिट जगह खाली है। बताओ, नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है। कैन ओनली हैव टू अंडरस्टैंड इट इज एसेट और अ लाइबिलिटी, बस उतना से जर्नल आराम से होगा। ना मैं पढ़ाया वो तो बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, बट एक लाइन में हम समराइज करके ध्यान रख सकते हैं कि सिर्फ इतना देखना है हमको कि वेदर इट इज एन एसेट और अ लाइबिलिटी। अगर वो पता है जर्नल रॉन्ग होगा ही नहीं, राइट। क्लियर है ये, क्लियर है ये। देना समराइज कर, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ समरी खाली, खाली इतना सा बात देखना है, क्योंकि इतना बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बुक में भरा पड़ा है क्वेश्चन। तो ये दोनों एसेट की लाइबिलिटी खाली इतना पहचानना होता है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल है किसका, लाइबिलिटीज का एग्जाम्पल है। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, तो हम क्या किए, क्रेडिट कर दिए, ठीक है। ये दोनों किसका एग्जाम्पल है, एसेट का एग्जाम्पल। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो हम क्या किए, दोनों को अपने अपने जर्नल में डेबिट कर दिए, ठीक है। ये होने के बाद जो खाली जगह बचा डेबिट क्रेडिट में, उसमें एक्सपेंस या इनकम ही आने वाला है। अगर ये दोनों एक्सपेंस का बात चल रहा है, तो यहाँ डेबिट में जगह खाली था एक्सपेंस, या क्रेडिट में जगह खाली है। ये दोनों इनकम का बात चल रहा है, इधर क्रेडिट खाली है इनकम, इधर डेबिट खाली है। क्लियर है, ये ऐसे ही बस थोड़ा ध्यान रखने के लिए, मेन कॉन्सेप्ट जो ऊपर पढ़े वही है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द 4 टॉपिक। बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स